जींद उपचुनाव में मनोहरपुर गांव में रविवार को रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपील की कि आप ऐसी जगह वोट मत दे देना जो भाजपा को जीवन दान देने का काम करे। उनका इशारा सुरजेवाला के पक्ष में ही था। उन्होंने कहा कि यह मौका चूक मत देना, यह आपकी तदबीर ही नहीं तस्वीर बदलने का मौका है। उन्होंने याद दिलाया कि हुड्डा के राज में किसानों व मिनी बैंकों का कर्ज माफ किया गया, फसल का भाव हुड्डा राज में दिया गया और हुड्डा राज में ही ये नारा लगा था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। हमने अपने राज में 4 लाख गरीबों को प्लॉट देने का काम किया जो कि खट्टर ने बंद कर दिए। भाजपा ने अपने राज में किसी भी गरीब को एक भी प्लॉट नहीं दिया, नया देने के बजाय पुराने दिए गए प्लॉट का विकास भी रोक दिया। ये पहला ऐसा राज्य है जहां पर विकास कार्यों के लिए सरपंच हड़ताल पर बैठे। आम जनता में एक धारणा बन गई है कि भाजपा राज में कुछ लेना है तो हड़ताल करनी पड़ेगी। जो है अपने गांव के अंदर कई जो है लगभग 2 करोड़ की ग्रांट आई, 70 लाख तो एक साथ करवाई थी सरपंच साहब ने, 2 करोड़ के करीब ग्रांट आई। और अब तो ऐसा मामला हो रहा है कि सर कुछ बनवा दे गाँव के अंदर कुछ, तो कहते सरपंच साहब कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने कह दिया था कुछ बनवाने गांव के अंदर मैं राजी हूँ। और ईब खट्टर साहब क्या कहते हैं भाई, ईब तो सर पहली सरकार है, सरपंच ने भी हड़ताल पे बैठना पड़ा ना, तो सरपंच सबसे पहले सरकार के साथ की भाई सरकार से जिम्मेदार ले लो। ईब तो सरपंचों ने भी हड़ताल में बैठना पड़ा कि मैं भाई कुछ इतिहास का है तो हड़ताल से इतिहास का बाकी नहीं था। तो ये अब 5 साल में कोई काम बताएं, हम इनसे सवाल पूछते हैं कि आप विकास का काम बताओ, हम अपना बताएंगे, आप अपना बताओ, तराजू पे रख के लोग तोल के फैसला करेंगे। आपने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, हमारे समय 6 मेडिकल कॉलेज बने। आप बताओ खट्टर साहब, आपके समय एक भी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? हमारे समय 12 यूनिवर्सिटियां बनी जिसमें जींद की यूनिवर्सिटी भी शामिल है। आप बताओ खट्टर साहब, आपके समय एक भी नई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? हमारे समय किसान के बिजली के बिलों का कर्जा माफ हुआ, मिनी बैंक का कर्जा माफ हुआ। आप बताओ आपके समय एक किसान को भी कर्ज राहत क्यों नहीं मिलेगी? हमारे समय किसान को उसकी फसल का भाव मिला, नारा चला हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, 5,000 और 6,000 क्विंटल जीरी गई, कभी एक्सपोर्ट बंद नहीं होने दिया। आप बताओ खट्टर साहब, आपके समय, आप बताओ मोदी साहब, आपके समय किसान को उसकी फसल का भाव क्यों नहीं मिला? हमारे समय 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले, 2.5 लाख परिवारों को इंदिरा आवास योजना और प्रियदर्शनी आवास योजना में मकान मिले गरीब आदमी को। आप बताओ खट्टर साहब, आपके समय एक भी परिवार को 100 गज का छोड़ो 10 गज का भी एक प्लॉट क्यों नहीं मिला? एससी वर्ग के जो हमारे भाई है, बैकवर्ड के छत्तीसगढ़ बीपीएल परिवार है। हमारे समय 6 रेल की लाइन बिछाई गई जिसमें जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन जो सीधा जींद को दिल्ली से जोड़ती है, 6 रेल की लाइन बिछाई गई। आप बताओ खट्टर साहब, आपके समय बुलेट ट्रेन की तो बात हुई मगर 1 इंच भी रेल की लाइन क्यों पूरे प्रदेश में नहीं बिछाई गई? हमारे समय 1800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग, जिन्होंने जो नेशनल हाईवे जिसमें रोहतक जी पंजाब बॉर्डर भी शामिल है, नेशनल हाईवे मंजूर हुए जिन पे काम हुआ। आप बताओ आपके समय 1 इंच भी नया नेशनल हाईवे क्यों नहीं मंजूर हुआ? दीपेंद्र हुड्डा ने भावपूर्ण लहजे में कहा कि छत्तीस बिरादरी के प्यार को हम टूटने नहीं देंगे, जबकि भाजपा का नारा है कि काम की बात छोड़ो, भाईचारा तोड़ो। जाहिर है कि इस चुनाव प्रचार में कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर एकजुट भाव से प्रचार करते नजर आए। हम काम की बात बहुत पूछते हैं तो ये जवाब देते हैं कि हमारा नारा है काम की बात छोड़ो और भाईचारा तोड़ो। काम की बात नहीं बताएंगे, काम की बात छोड़ो, भाईचारा तोड़ो। ये नारा ठीक नहीं है, देश के लिए, हमारे प्रजातंत्र के नारा ठीक नहीं है। अगर इनका नारा है तो हमारा भी एक नारा है, हमारा भी एक नारा है। हमारा नारा है छत्तीस बिरादरी के अपने भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, आपस के प्यार और प्रेम की पगड़ी को झुकने नहीं देंगे। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.